हेलो एवरीवन। हम लोग आज पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री। आइए हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री है क्या। तो देखिए, ये TRIGONO ट्रिगोनो और METRY, इसका दो मीनिंग होता है। इसके मीन्स होता है ट्रिगोन, ट्रिगोन, और इसके मतलब होता है मैट्रॉन, मैट्रॉन। ठीक है, ट्रिगोन में मतलब भुजा, तो इसके मतलब भी होता है ट्रिगोन मीन्स ट्री एंगल, ट्री एंगल, और इस मैट्रॉन मीन्स होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट। हिंदी में इसको बोलेंगे त्रिभुज, और मेजरमेंट मीन्स बोलेंगे हम मापना, मापना मीन्स पढ़ना। ठीक है, जरा मैं बता देना चाह रहा हूं, इसको हिंदी में हम त्रिकोण मिति, त्रिकोण मिति बोलेंगे। त्रिकोण मीन्स होता है त्रिभुज, और मिति मीन्स होता है मापना, मतलब त्रिभुज को मापना। इंग्लिश में बात करेंगे, वो पूछा व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री, तो बोलना मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। जो मेरे को ट्रायंगल के बारे में स्टडी करावे, पढ़ावे लिखावे, देन इट इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। ये है ट्रिगोनोमेट्री। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। आइए, राइट एंगल ट्रायंगल है क्या। देखिए, एनी वन एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, अगर हम यहां पर थीटा लेते हैं तो इसको हम बोलेंगे बेस, डिनोटेड बाई स्मॉल बी। आप लोग हिंदी में आधार बोलता होगा। इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिनोटेड बाई स्मॉल बी। हिंदी में इसको हम लोग लंब बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलेंगे कर्ल, मतलब हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस यानी कि स्मॉल एच। ध्यान दीजिएगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल मींस समकोण त्रिभुज। क्या है इसका डिफिनेशन? एक है कि एनी वन एंगल इज 90 डिग्री, और दूसरा आप लोग पढ़े होंगे कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द एनी टू साइड्स मींस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द एनी टू साइड, दो भुजाओं का स्क्वायर का सम तीसरे भुजा के स्क्वायर के बराबर आ जाए। स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम या राइट एंगल ट्रायंगल। तो याद रखिएगा, ये मेन फॉर्मूला है, इसको याद कर डाला तो समझिए इसका 6 फॉर्मूला बनेगा। हल्का सा हम रिवीजन करवाते हैं। प्लस है, उसको आरएचएस तरफ भेजोगे तो टर्म माइनस में हो जाएगा, और कोई नेगेटिव टर्म एलएचएस तरफ उसको लात मारोगे तो प्लस में हो जाएगा। मल्टीप्लाई उसको लात मारोगे तो डिवाइड हो जाएगा, और कोई डिवाइड है उधर लात मारोगे तो मल्टीप्लाई होगा। कोई इधर स्क्वायर है तो उधर लात मारोगे तो रूट होगा, और जरूरत पड़ेगा तो प्लस माइनस भी दिया जाता है। याद रखिएगा। इसको याद करोगे तो इससे रिलेटेड 5 फॉर्मूला बनेगा। देखिए, नंबर 2, अगर यहां से सिर्फ एच फाइंड कर रहे हैं तो स्क्वायर हट रहा है तो रूट होगा, और रूट के अंदर में ही लिखेंगे हम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद रखिएगा। नंबर 3, अगर हम यहां से पी स्क्वायर को पकड़ेंगे तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद रखोगे। नंबर 4, ओनली पी निकालिएगा यहां से तो स्क्वायर हटेगा तो रूट हो जाएगा, और ये एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नंबर 5, अगर यहां से बी स्क्वायर निकालोगे तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर, और अगर हम किसको लात मारेंगे, पी को जाएगा आर एच तरफ तो माइनस पी स्क्वायर। नंबर 6, ओनली बी फाइंड करोगे तो स्क्वायर हटाने से रूट हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो आपने देखा कि सिर्फ एक फॉर्मूला याद करो, 6 अपने आप हो जाएगा। इसको याद रखें, बाकी अपने आप इसी से रिलेटेड निकलेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
इस राइट एंगल ट्रेंगल को मतलब इस समकोण त्रिभुज को 6 रेशियो में बांटा गया है। पहला है साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू आप याद रखना P बाई एच। नंबर 2 कोस थीटा, याद रखोगे B बाई एच। नंबर 3 टेन थीटा, याद रखोगे P बाई बी। 3 याद रखना है और 3 इसका रेसिप्रोकल होता है। क्या याद रखोगे? नेक्स्ट कॉसेक थीटा, साइन का रेसिप्रोकल कर दो ये हो जाएगा H अपॉन बी। नंबर नेक्स्ट सेक थीटा, ये हो जाएगा H अपॉन बी। नंबर नेक्स्ट कोट थीटा, टेन का रेसिप्रोकल कर दोगे क्या हो जाएगा B बाई बी। ठीक है, याद रखिएगा। इसका याद करने का आप लोग ट्रिक भी पढ़े होंगे। P बाई एच ये किसका फॉर्मूला है? साइन थीटा का। B बाई एच ये किसका फॉर्मूला है? कोस थीटा का। और ये P बाई बी ये किसका फॉर्मूला है? टेन थीटा का। तो आद करना है 3, 3 तो रेसिप्रोकल होता है। तो 3 आद करने का ट्रिक आप लोग बहुत सारा पढ़े हो। तो एक पढ़े हो ये पंडित बद्री प्रसाद ऐसे हर हर बोल, चलते बोलते बोलना पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। अगर ये भूल गया तो आप याद कर सकते हो पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, इसे भी कर सकते हो। और से बहुत सारे ट्रिक है हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे, लाल बटा तथा। जरा मैं हल्का सा हिंदी रिवीजन करवा देता हूँ, हिंदी से भी आप याद कर सकते हो। देखिए हिंदी साइन का फॉर्मूला हो जाएगा L मींस लंब बाई कर्ण, L बाई के। कोस थीटा का फॉर्मूला आप पढ़े हो आधार बाई कर्ण, A बाई के। और टेन का फॉर्मूला पढ़े हो लंब P बाई एच, P बाई बी मतलब लंब बटा आधार। अब यहीं पर देख लीजिए LAM बटा के, लाल बटा कक्का। आप इस ट्रिक से भी याद कर सकते हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहला फॉर्मूला याद रखना, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब क्वेश्चन उठता है सर 1 कैसे होता है? तो आइए हम बगल में प्रूफ सिखा रहे हैं। प्रूफ, प्रूफ जानना जरूरी है कोई भी चीज का। LHS क्या है? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। अब साइन का फॉर्मूला क्या है? P बाई एच। अब कोसेक का फॉर्मूला H बाई पी। अब ये P H कैंसिल सब सारा हो गया, इसका रिजल्ट बचा 1 यानी RHS। ये 1 कैसे हुआ तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको आद कर डाला तो आपको 2 फॉर्मूला जगह डाला, 2 फॉर्मूला बनेगा। कैसे बनेगा? नंबर 2, अगर हम यहां से साइन थीटा फाइंड करते हैं तो 1 अपॉन कोसेक थीटा बनेगा। इंटू डिवाइड में जाता है, आप लोगों को मालूम है। अगर यहां से हम कोसेक थीटा निकालोगे ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। सेम इसी तरह से याद रखना है कोस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। क्यों होता है आप प्रूफ खुद से कर लोगे। इसको याद कर डालोगे, इससे भी फिर 2 फॉर्मूला बनेगा। तो क्या हो जाएगा? कॉस फाइंड करो तो 1 अपॉन सेक थीटा। नंबर 3 आप सेक फाइंड करोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। सेम इसी तरह से फिर आगे ट्राई मारोगे कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, याद रखिएगा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, इसका भी वैल्यू 1 होता है। इसको याद करोगे सेम उसी तरह से 2 फॉर्मूला बनेगा। अगर हम यहां से टेन थीटा लोगे तो 1 अपॉन कॉट थीटा हो जाएगा। और नंबर 3 यहां से हम कॉट थीटा लेंगे ये हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद रखना कि टेन थीटा का सबसे छोटा जो फॉर्म होता है वो साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। और कोट थीटा का जो सबसे छोटा फॉर्म होता है ये होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब क्वेश्चन उठता है सर कैसे? तो आप हमसे प्रूफ पूछ लो। तो दोनों में से कोई एक पूछिए जो अच्छा लगे। तो चलिए फर्स्ट नंबर की बात आ रहा है, तो जो बड़ा दिख रहा है उसको पकड़िए। LHS से RHS, तो RHS लग रहा है आप लोग के अनुसार, हम तो LHS से भी सॉल्व कर देंगे।
तो आरएचएस बड़ा दिख रहा है तो मैंने आरएचएस को पकड़ा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब साइन का फॉर्मूला क्या जानते हैं, पी बाई एच, और कोस का फॉर्मूला बी बाई एच, एच एच कैंसिल, तो क्या मिला ये पी बाई बी, और पी बाई बी आप लोग जान रहे हो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है, मतलब एल एच एस। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये बेसिक फॉर्मूला है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू 1 होता है। अब क्वेश्चन उठता है सर 1 कैसे होता है, तो आइए प्रूफ करते हैं हम लोग। एलएचएस क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब साइन का फॉर्मूला क्या जानते हो, पी बटा एच, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। कोस का फॉर्मूला बी बटा एच, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर, ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या जानते हो, एच स्क्वायर और अपॉन एच स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 1 यानी आर एच एस। ये 1 क्यों हुआ समझ में आया। अब इससे रिलेटेड 5 फॉर्मूला बनेगा, इसको याद कर डालना है, इससे रिलेटेड 5। देखिए नंबर 2 फॉर्मूला, अगर हम यहां से साइन स्क्वायर फाइंड करते हो तो बोलेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा। नंबर 4, कोस स्क्वायर यहां से फाइंड करोगे तो ये साइन चला जाएगा आरएचएस तरफ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब यहां से देखिए दो फॉर्मूला और बनेगा, दो साइन थीटा निकालो तो स्क्वायर हट रहा है तो रूट हो जाएगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर। और यहां से कोस थीटा निकालोगे तो रूट, स्क्वायर हट रहा है तो रूट हो जाएगा, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो आपने देखा इस फॉर्मूला से 5 फॉर्मूला तैयार हुआ, 4 फॉर्मूला एक टोटल 5 फॉर्मूला। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब क्वेश्चन पूछता है सर 1 कैसे होता है, तो आइए प्रूफ सीखिए। प्रूफ ध्यान दीजिएगा, एल एच एस क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब सेक का फॉर्मूला क्या जानते हो, एच बाई बी, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, और टेन का फॉर्मूला क्या जानते हो, पी बाई बी, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप लोग पढ़े हो, बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया 1 बाई 1, आने की कितना है 1, आनी आरएचएस प्रूव्ड। ठीक है, अब इसको याद कीजिए, इससे रिलेटेड भी फॉर्मूला तैयार होगा, 5 फॉर्मूला। तो ऐसा करते हैं, 1 दे देते हैं हम। तो नंबर 2 क्या होगा, सेक स्क्वायर फाइंड करो तो 1 प्लस टेन स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा। नंबर 3 हम छोड़ दे रहे जगह, अभी लिखेंगे हम। अब उसके बाद यहां से टेन स्क्वायर फाइंड करो, तो यहां से माइनस डिस्टर्ब करेगा, इसलिए यहां से लेंगे टेन स्क्वायर, तो 1 को एलएचएस तरफ बुला लो, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर। अब यहां से देखिए, अब सिर्फ सेक थीटा फाइंड करो, तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर, और यहां से भी स्क्वायर हटाइए आप, 10 से भी, तो टेन थीटा फाइंड करोगे तो रूट अंडर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये फॉर्मूला याद करो, तो यहां से भी 4 फॉर्मूला और आनी, टोटल 5 फॉर्मूला बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, आप लोग 1 पढ़ा होगा। अब क्वेश्चन यहां भी उठता है कि सर कैसे, तो आइए प्रूफ समझते हैं। प्रूफ एलएचएस क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर को हम लिखेंगे एच अपॉन पी, फॉर्मूला होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और ये हो जाएगा 10 का उल्टा, 10 पी बाई बी है तो इसका हो जाएगा पी बाई पी, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब एलसीएम ले लो, तो ये पी स्क्वायर, ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला हो जाता है पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, कैंसल 1 बाई 1 यानी कि 1, आरएचएस प्रूव्ड। चलिए अब इसको याद करेंगे तो 4 फॉर्मूला फिर बनेगा। अगर यहां से हम कोसेक
स्क्वायर निकालेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर। नंबर थर्ड देख दे रहे हैं, नंबर 4 लिख लीजिए। सेम उसी तरह जिस तरह मैंने अभी 10 ने बताया कि यहां से हम लेंगे, यहाँ माइनस डिस्टर्ब कर रहा है, तो यहां से कोट लोगे तो 1 को खींच लो लेते इस तरफ, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। नंबर नेक्स्ट, अगर कोट सिर्फ निकालोगे और यहाँ से कोसेक निकालोगे, तो कोसेक निकालोगे तो इस पर हटाने पर रूट हो जाएगा, और यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और यहाँ से कोट निकालोगे तो हो जाएगा रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इससे ध्यान दीजिएगा, अब हम बताने जा रहे हैं आप लोग को ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल, ध्यान दीजिएगा। तो टेबल हम लोग दिखाएंगे। तीन याद रखना जरूरी है, तीन उल्टा होता है। सबसे पहला याद रखना है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। देखिए, तो हम लेंगे सबसे पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, अब याद रखिएगा 90 को रेडियन में हम बोलेंगे पाई/2, इसको बोलेंगे हम पाई/3, इसको बोलेंगे हम पाई/4, इसको बोलेंगे हम पाई/6, और 0 को हम बोलेंगे 0। ये रेडियन। चलिए देखिएगा, तो करेंगे कैसे। ये 0 है, हम लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, और 4 आया तो डिवाइडेड बाय 4। उसके बाद ले लेना है रूट, 0, 1, 2, 3, 4 डिवाइडेड बाय 4 एंड टेकिंग रूट्स। सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करो। तो सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 0 बाई नंबर, इसका रिजल्ट 0 आएगा। ये सॉल्व करो, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 4 का 2, तो ये 1/2 होगा। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/√2 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, और ये सेम सेम कैंसिल होगा तो 1 आएगा। तो आपने देखा कि हम इधर से एरो लिए, अब उल्टा लेंगे हम लोग। बोलिए कौन है 1, फिर कौन है √3/2, फिर 1/√2, और फिर 1/2, और फिर 0। ठीक है, 10 साइन में देख लें एरो, और ये एरो ध्यान दीजिएगा, कॉस में उल्टा 90 की तरफ से लेंगे। अब 10 में हम लोग क्या करेंगे, साइन बाई कॉस होता है, टेन थीटा के लिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा, दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइड करेंगे तो 0/1, रिजल्ट याद रखना 0 होता है। अब यहाँ डिवाइड करेंगे 2 2 कैंसिल, तो रिजल्ट बचेगा 1/√3 होता है। अब ये 2 सेम सेम कैंसिल, तो इसका रिजल्ट 1 होगा। ये 2 2 कैंसिल, तो इसका रिजल्ट √3 होगा। अब यहाँ क्या होगा, 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड हम लिखेंगे। तो ये हुआ ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखिएगा, साइन कोसेक चाहिए तो साइन को पलट दीजिए, रेसिप्रोकल कर दे। सेक चाहिए तो हम कॉस को रेसिप्रोकल कर देंगे, कोट चाहिए तो टेन को हम रेसिप्रोकल कर देंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम लोग चलेंगे आगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बताने जा रहे हैं आप लोग को क्वाड्रेंट, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं चतुर्थांश। ठीक है, क्वाड्रेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलेंगे एक्स एक्सिस,
और ये होगा एक्स डैश एक्सिस, और ये है वाई एक्सिस, और इसको हम बोलेंगे वाई डैश एक्सिस। ये 90 डिग्री का पर्सन है, स्टार्ट करेगा 0 से और एंड करेगा 90 पर, तो 0 to 90, फिर 90 मीन्स 180, फिर 90 मतलब 270, और फिर 90 मतलब 360। ठीक है, ये याद रखिएगा। 0 से 90 डिग्री को हम बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, और इसको हम लोग बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको हम लोग बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, अपोजिट इसका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इस घर में सभी का वैल्यू पॉजिटिव होता है, ये याद रखोगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट सभी का वैल्यू पॉजिटिव होता है। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में हम चलेंगे तो साइन और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, सिर्फ यही दोनों प्लस होता है, जो दिख रहा है वो पॉजिटिव, जो नहीं दिख रहा है वो नेगेटिव, याद रखिएगा। इस क्वाड्रेंट में याद रखना टेन, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट, सिर्फ यही दोनों प्लस हो रहा है, और जो नहीं दिख रहा है वो नेगेटिव, याद रखिएगा। और इस क्वाड्रेंट में याद रखना कॉस और कोस का रेसिप्रोकल सेक, सिर्फ यही दोनों पॉजिटिव होता है, और जो नहीं दिख रहा है वो नेगेटिव, जो दिख रहा है वो पॉजिटिव, याद रखना। तो इसका ट्रिक बता दे रहे हैं याद करने का। देखिए ये सारा प्लस है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे ऑल, ऑल मतलब सब प्लस। ये एस मतलब साइन, तो यस मतलब हम नाम देंगे स्टूडेंट्स, एस मीन्स स्टूडेंट्स। टी मतलब हम नाम देंगे टू, और सी मीन्स नाम देंगे हम कॉलेज, तो ताकि चलते भूलते घूमते बैठते जहीं भी डिस्कस करो याद रखना ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज। ऑल मतलब सारा प्लस, एस मतलब स्टूडेंट, एस फर्स्ट लेटर मीन्स साइन, साइन का अपोजिट कोसेक, टी टेन उल्टा कॉट, और कॉलेज मीन्स सी, कोस कोस उल्टा से। याद करने का ये ट्रिक है, तो सबसे अच्छा आप लोग याद रखना ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज। ए मतलब ऑल पॉजिटिव, एस मतलब साइन कोसेक, टी मीन्स टेन कॉट, सी मीन्स कॉस और सेक पॉजिटिव, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर ये भूल गया तो याद रखना ए एड शुगर टू कॉफी, ऐसा भी याद कर सकते हो, या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऐसा भी याद कर सकते हो। बहुत सारे ट्रिक है इसके, तो ये याद रखेंगे। सबसे लास्ट आप बोल सकते हो सी ए एस टी, कास्ट भी बोल सकते हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट से शुरू करो, सी एस टी कास्ट। हिंदी में बोल सकते हो आया सचिन टीवीएस चलाकर, आई सानिया ठेला चलाकर, ऐसे भी याद कर सकते हो। तो बहुत सारा ट्रिक है, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो हमसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9905516517, मेरा नंबर है, आप लोग सेव कर लें, सिक्के पांडे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट अब हम चलेंगे, क्वेश्चन ले रहे हैं, प्रूव दैट साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कोस टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नजर रखेंगे आप लोग। देखिए तो क्या करेंगे सॉल्यूशन, सबसे पहले हम कहां चलेंगे, एलएचएस। एलएचएस क्या है, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कोस टू द पावर 4 थीटा। अब साइन टू द पावर 4 इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर टू द होल स्क्वायर, अब इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। ठीक है,
अब ये याद रखिएगा कि अंदर वाले को ये पूरा कंप्लीट ये सपोज करेंगे, इसको बी सपोज करेंगे, तो ये सपोज करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, कंप्लीट ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये बगल हो जाएगा बी स्क्वायर। मतलब ये फॉर्मूला दिख जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला पढ़े हो ए प्लस बी टू द होल स्क्वायर माइनस 2ab। इस फॉर्मूला में इसको बदलेंगे तो ये हम किसको बोले, साइन स्क्वायर, कंप्लीट साइन स्क्वायर को हम ए बोलेंगे, ये हो जाएगा ए। कंप्लीट साइन स्क्वायर को बी बोलेंगे, ये हो जाएगा बी। देख लो ए प्लस बी टू द होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए साइन स्क्वायर इंटू बी कॉस स्क्वायर। अब यहां देखिए इसका वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर, अब बगल में -2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। अब ये 1 का 1 हो जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू RHS। प्रूव बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे। तो हमारा अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारा पेज को जरूर शेयर कर दीजिएगा और फॉलो जरूर करें। थैंक यू।